वेलकम टू क्रिएटिव अग्रवाल्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th MP बोर्ड इंग्लिश से लेसन 14 एंड द चैप्टर्स नेम इज बीज। चलिए बच्चों, आज हम बीज के बारे में जानते हैं। इस चैप्टर में हमें बीज यानी मधुमक्खी के बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी दी हुई है। आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के भी मैंने काफ़ी चैप्टर्स के वीडियो इसी चैनल पर अपने बनाए हुए हैं। आप अगर चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स के वीडियो दिए हुए हैं। इसके पर आपको प्लेलिस्ट दी हुई है मेरे चैनल पर, जिस पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। यू नो दैट बीज हम आप जानते हैं कि भी भिन भिनाती है। हम्स यानी कि उसका एक साउंड होता है, भिन भिनाना जैसे बोलते हैं। यू ऑल्सो नो दैट बीज मेक हनी। आप ये सभी भी जानते हैं कि मधुमक्खी शहद बनाती है। सम ऑफ यू मे हैव बीन स्टंग बाय अ बी। कभी कभी किसी को मधुमक्खी के द्वारा काटा भी गया होगा, यानी कि मधुमक्खी ने किसी को काटा भी होगा। बट डू यू नो वाई बी हम स्टिंग और डांस। लेकिन क्या आप जानते हो कि बीज क्यों भिनभिनाती हैं, काटती हैं और डांस करती हैं? चलिए जानते हैं। ऑन अ वार्म समर मॉर्निंग यू मे सी न्यूमरस बीज हमिंग अराउंड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। आपने देखा होगा कि समर के मौसम में सुबह के टाइम पर बीज का जो झुंड होता है, न्यूमरस यानी काफ़ी सारी बीज एक साथ, इनका जो झुंड होता है ये फ्लावर टू फ्लावर हमिंग करता हुआ घूमता रहता है। दे मेक एंडलेस ट्रिप टू कलेक्ट नेक्टर एंड पोलन। और वे उनकी जो ट्रिप होती है, ट्रिप यानी कि उनकी जो झुंड होता है वो एंडलेस होता है, काफ़ी लंबा होता है। और वो क्या करती हैं, फूलों से पराग, पोलन यानी होता है पराग के कण जो फूलों से बनाए जाते हैं, और नेक्टर यानी कि एक प्रकार का स्वीट लिक्विड होता है जिसे हम नेक्टर बोलते हैं। दे कलेक्टेड नेक्टर इज टेकन टू अ हाइव एंड चेंज इनटू हनी। ये क्या करती हैं, इस नेक्टर को ले जाती हैं हाइव यानी कि मधुमक्खी अपने छत्ते में लेके जाती हैं और उसे हनी में चेंज कर देती हैं। बीज वर्क वेरी हार्ड टू मेक हनी। मधुमक्खी शहद बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करती हैं। आपको पता है, ये सब सीखने वाले हैं हम इसमें। A beehive may look like a cluster of bees sting together in 100, but it is not so. एक जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो ऐसे लगता है कि इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक ही झुंड में एक साथ बहुत सारी संख्याओं में बैठी हुई हैं, बट ऐसा नहीं होता। ईच बी हाइव इज़ अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट। हर बी हाइव में, हर छत्ते में एक यूनिट होती है उच्च स्तर की, अलग तरह से यूनिट बनाई जाती हैं। देयर इज अ क्वीन बी इन ईच बी हाइव। और हर मधुमक्खी के छत्ते में एक क्वीन बी भी होती है। देयर आर न्यूमरस मेल बीज कॉल्ड ड्रोन। और यहाँ पर जो मेल बी होती हैं उन्हें हम ड्रोन्स कहते हैं। दे आर वर्कर बी। इसमें काफ़ी सारी वर्कर बीज होती हैं। A hive कैन नॉट हैव मोर देन वन क्वीन बी। एक हाइव में, एक बी हाइव में एक से अधिक रानियाँ नहीं हो सकती हैं। द क्वीन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हर शेप एंड साइज। और जो रानी होती है, मधुमक्खियों की जो रानी होती है, उसको उसके शेप और उसके साइज़ के द्वारा पहचाना जाता है। शी कैन ले अप टू 3000 एग्स अ डे। वह एक दिन में हज़ारों की संख्याओं में यानी 3000 के लगभग एग दे सकती है। विच इज़ अबाउट 10 एग्स एवरी 5 मिनट, यानी कि वो हर 5 मिनट में 10 एग देती है। द वर्कर बीज आर बिल्डर्स एंड रिपेयर्स, क्लीनर्स एंड हनी कलेक्टर्स, फीडर्स एंड नर्सेस। और जो वर्कर बीज होती हैं उनमें कुछ बिल्डर और रिपेयर्स होती हैं, कुछ क्लीनर्स होती हैं, कुछ हनी कलेक्टर्स होती हैं, कुछ फीडर होती हैं और कुछ नर्सेस होती हैं। सबके अलग अलग वर्क होते हैं। द बिल्डर्स एंड रिपेयर्स मेक वैक्स। जो बिल्डर, जैसे कि जो बिल्डर और रिपेयर भी होती हैं वो वैक्स बनाती हैं। फिर वो क्या करती हैं, दे नीड एंड माउल्ड द वैक्स एंड मेक सेल्स इन द हाइव। अब नीड यानी कि फिर वो उसको क्या करती हैं, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, आटा ले होती है जैसे आप किले बोलते हैं, तो जैसे वो ऐसे सॉफ्ट सा डो बनाती हैं, बिल्कुल उसे, किसका, वैक्स का। और फिर उसे उससे क्या बनाती है, उससे हाइव के लिए सेल्स बनाती हैं। सम बीज हैव द ड्यूटी टू क्लीन द सेल्स टू रिसीव न्यू एग्स। अब कुछ बीज की ये ड्यूटी होती है, जिन्हें हम क्लीनर्स कहते हैं। जिन बीज को वो क्या करती हैं, वो इन जो सेल्स होती हैं उनकी साफ करने की उनकी ड्यूटी होती है, ताकि उसमें नए एग आ सके।
द नर्सेज एंड फीडर्स फीड द लार्वा, और जो नर्सेज भी होती हैं, फीडर्स भी होती हैं, वो लार्वा जानते हैं आप लोग, इंसेक्ट की वो एज जहाँ से जस्ट स्टेज होती है जहाँ से एग से तुरंत कुछ निकलता है, छोटा सा कीड़ा सा दिखता है जिसे हम लार्वा कहते हैं, उसको वो क्या करती हैं, नर्सेज उसकी देखभाल करती हैं, ठीक है, और उन्हें खाना खिलाती हैं। दे मेक बी ब्रेड विथ पोलन एंड हनी, वो कैसे खिलाती हैं, वे बी ब्रेड यानी कि पोलन और हनी की रोटी सी बनाती हैं और वो उनको खिलाती हैं। द यंग लार्वा आर फेड ऑन बी मिल्क, और फिर जो थोड़ा लार्वा बड़ा हो जाता है तो वो उसको तब क्या खिलाया जाता है, उसको मधुमक्खी का मिल्क पिलाया जाता है। ईच बी हैज़ टू परफॉर्म ऑल दीज ड्यूटीज ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, इस तरह से हर बीज को अलग अलग ड्यूटी रहती है और ये पूरी लाइफ टाइम रहती है। Sometimes a beehive gets so overcrowded that a cluster of bees has to leave the hive with the queen to establish a new colony। कभी कभी बी हाइव इतना ओवरक्राउडेड यानी इतनी सारी बी हो जाती हैं उसमें कि उन्हें वो हाइव छोड़ना पड़ता है अपनी रानी के साथ, और वो फिर से नई जगह जाकर अपना नया बी हाइव बनाती हैं। दिस इज कॉल्ड स्वार्मिंग, और इस चीज़ को स्वार्मिंग कहा जाता है। Before finding a suitable spot for a new hive, the swarm settles down on a branch of a tree। लेकिन वो नई जगह जाने से पहले उनको नया हाइव ढूंढना होता है, जिसके लिए कुछ बीज क्या करती हैं, एक बीज जो किसी भी ट्री की ब्रांच पर बैठ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, और उनमें से कुछ बीज, सम ऑफ द बीज फ्रॉम अ सर्च पार्टी एंड फ्लाई ऑफ टू फाइंड अ न्यू स्पॉट, यानी कुछ बीज उसमें से सर्च पार्टी बनकर नया अपने लिए जगह ढूंढने निकल जाती हैं। सारी एक साथ नहीं जाती, कुछ पेड़ पर बैठ जाती हैं, कुछ सर्च पार्टी बन के निकल जाती हैं। वंस द स्पॉट हैज़ बीन लोकेटेड दे फ्लाई बैक टू द स्वाम्प, फिर एक बार जब उनको जगह मिल जाती है तो वो वापस आती हैं वहीं पर, एंड देन अ डांस बिगिन, और वो डांस करने लगती हैं, जिससे दिस डांस इज इंटेंटेड टू डायरेक्ट द स्वाम टू द न्यू स्पॉट, जिससे जो पेड़ पर बैठी हुई बीज का जो स्वाम होता है वो समझ जाता है कि नया स्पॉट, नई जगह हमें मिल गई है हाइव बनाने के लिए। ये उनका एक डांस करने से वो बताती हैं अपनी चीज़ों को, क्या कि हमें क्या चीज़ मिल गई है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें करती हैं ये, और आगे और भी देखने को मिलेगा कि डांस के थ्रू वो क्या क्या करती हैं। When a bee finds a good source of food, जब बीज को अच्छा खाना मिल जाता है तब वो क्या करती हैं, इट लेट्स द अदर बीज नो बाय अ डांस, तो वो क्या करती हैं, बाकी की दूसरी बी को डांस के द्वारा बताती हैं। जब किसी एक बी को मिल जाए कि कहीं पर अच्छा खाना है तो दूसरी बी को कैसे बताती हैं, डांस के द्वारा। इफ़ द सोर्स इज क्लोज्ड बाई, जैसे कि यदि वो खाने का सोर्स, भोजन का सोर्स पास में ही है, तब बी हाइज तब द बी डांस द राउंड डांस, तो बी क्या करती है, राउंड राउंड डांस करती है। इफ़ इट इज़ मोर देन 90 मीटर्स अवे, लेकिन जब 90 मीटर से ज़्यादा दूर होता है तब क्या कैसे डांस करती हैं, द डांस चेंज टू अ वैकटेल डांस, तो इनका डांस वैकटेल डांस की तरह होता है। द बी बिगिंस टू मूव इन अ काइंड ऑफ फिगर ऑफ 8, यानी कि ये फिगर ऑफ 8 की तरह बना लेती हैं और वो उसमें डांस करती हैं। इफ़ इट इज़ वेरी फार अवे द डांस लास्ट मच लॉन्गर, और यदि और अधिक ज़्यादा दूर होता है खाना तो वो बहुत देर तक डांस करती हैं। इफ़ इट इज़ समवेयर अबव द बीज फ्लाई वर्टिकली अपवार्ड, लेकिन यदि खाना कहीं ऊपर की तरफ दिख रहा हो इन्हें तो फिर ये क्या करती हैं, ऊपर की तरफ उड़ने लगती हैं, वर्टिकली डांस करती हैं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द स्टाइल ऑफ द डांस दे मूव आउट टू फाइंड द सोर्स ऑफ फूड, और डांस के स्टाइल को समझने के बाद सारी की सारी मधुमक्खियाँ खाने के लिए खोज में निकल जाती हैं। ठीक है, तो ये इनके खाना ढूंढने का स्टाइल हो गया। अब और क्या है, नेचर हैज इक्विप्ड एवरी क्रीचर विद अ सिस्टम टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, प्रकृति ने, नेचर यानी प्रकृति ने हर जीव को, क्रीचर यानी जीव, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो दी हुई है जिससे वो अपनी सेफ्टी कर सके। अ बीज वीपन इज इट्स स्टिंग, ऐसे ही मधुमक्खी का जो वीपन है उसे उसकी डंक, जिनसे वो डंक मारती है, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, उसका सेफ्टी इक्विपमेंट कहा जाता है। जानते हैं स्टिंग क्या होती है, छोटे छोटे पॉइंट पार्ट होते हैं जो एक इंसेक्ट के अंदर की स्किन में से निकले हुए होते हैं। ठीक है, अ स्टिंग हैज़ टू पॉइजन सेक्स, एक स्टिंग जो होती है उसमें 2 जहर की थैलियाँ जैसी होती हैं। द पॉइजन इज पम्प्ड फ्रॉम दी सेक्स इनटू द बाउंड व्हेन द बी स्टिंग अ लिविंग बींग्स। अब कैसे काम करता है,
जब ये बी स्टिंग अपने किसी लिविंग थिंग्स को अपने स्टिंग करती है उसको, तो इन थैलियों में से पंपिंग होती है और वो उसमें से जहर कहाँ चला जाता है, लिविंग बींग्स में चला जाता है। द स्टिंग हैज़ स्मॉल बार्ब्स ऑन इट, और जो स्टिंग होते हैं उन पर भी छोटे छोटे दो कांटे, कुछ कांटे जैसे होते हैं। दस द स्टिंग एंड द पॉइजन सैक्स आर लेफ्ट बिहाइंड इन द स्किन ऑफ द विक्टिम, और इस प्रकार से जब भी काटती है तो वो कुछ कांटे जैसे और कुछ थैलियों में से निकला हुआ तो जहर जो होता है वो विक्टिम की, यानी कि जिसको भी काटा जाता है उसकी स्किन में रह जाता है। द पॉइजन कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग इन द स्किन, जिसकी वजह से, उस जहर की वजह से जिस भी पर्सन को काटा जाता है, जिस भी ह्यूमन बीइंग को किसी को काटा जाता है उसके पेन होता है, दर्द होता है, उसको स्वेलिंग आ जाती है। बट द पुअर बीज डाइज शॉर्टली आफ्टर इट लॉसेज इट स्टिंग, लेकिन बेचारी जो बी होती है वो भी अपना स्टिंग खो देती है ना, क्योंकि वो उसके ह्यूमन बींग्स की स्किन में चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी कुछ समय बाद मर जाती है। इन एवरी बी हाइव देयर आर सम गार्ड बीज दैट प्रोटेक्ट द हाइव, हर बी हाइव में कुछ गार्ड बीज भी होती हैं जो अपने हाइव की रक्षा करती हैं। दे स्प्रेड अ स्मेल दैट मेक्स देम एग्रेसिव एंड दे अटैक द एनिमी, और वो क्या करती हैं, कैसे रक्षा करती हैं, वो एक अजीब सी स्मेल छोड़ देती हैं जब उन्हें लगता है कि कुछ अटैक होने वाला है उनके हाइव पर, और फिर उसकी स्मेल की वजह से वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाती हैं और वो दुश्मन पर हमला कर देती हैं। द बीज कैन ऑल्सो टेस्ट लाइक ह्यूमन बींग, जो मधुमक्खी होती हैं उनके पास भी ह्यूमन बींग के जैसे वो टेस्ट कर सकती हैं चीज़ों को। देयर टेस्ट ऑर्गेन्स आर सिचुएटेड इन देयर माउथ, एंटीनास एंड फोरलेग्स, और इनके जो टेस्ट ऑर्गेन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, इनके माउथ में, और इनका जो एंटीना होता है वहाँ होते हैं, फोरलेग्स में होते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे दिया हुआ है, दे कैन टेस्ट स्वीट, वे मीठा टेस्ट कर सकती हैं, खट्टा, सॉल्टी एंड बिटर थिंग्स, कड़वी चीज़ों को भी टेस्ट कर सकती हैं। बट बीज डू नॉट हैव अ गुड आई साइट, लेकिन बीज की आई साइट अच्छी नहीं होती, वो अच्छे से देख नहीं सकती। दे ऑफन डिपेंड ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट, और वो किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी स्मेल का यूज करती हैं, अपनी जो सेंस होती है स्मेल की उनको उसको यूज करती हैं। द हम्बल लिटिल बीज इज़ एक्चुअली अ क्लेवर इंसेक्ट, जो विनम्र हम छोटी सी बी होती है वो एक्चुअल में एक चतुर जीव होता है, कीट होता है, जीव नहीं बोलते, कीट बोलते हैं इंसेक्ट को। इट इज़ सोशल एंड लिव्स इन अ लार्ज कम्युनिटी, ये कितनी सामाजिक है, यानी कि कितनी बड़ी एक साथ कम्युनिटी में रह सकती है। ये भी हमें बी से सीखना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, ज़्यादा लोग आजकल एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन बीज देखो कैसे मिलकर रहती हैं और कैसे मिलकर झुंड में ये कितने अच्छे से वर्क करती हैं। द बीज ऑफ अ हाइव लिव इन हारमनी, और जो बीज होती हैं ये क्या करती हैं, हारमनी जानते हैं, हारमनी यानी कि बड़ी शांति प्रिय, अच्छे से रह सकती हैं ये छत्ते में। दे आर हार्ड वर्किंग एंड ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा ये मेहनत करती हैं, ड्यूटीफुल अपने काम के प्रति बिल्कुल जिम्मेदारी से काम करती हैं अपना। बी आउट टू लर्न अ लेसन फ्रॉम द बी, हमें बीज के इस लेसन से या बीज से ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है ना बच्चों। तो ये बी का चैप्टर जो हमने पढ़ा, इससे हमने जाना कि बीज कितनी मेहनती होती हैं, किससे अच्छे से रह सकती हैं, एक साथ ग्रुप में रहती हैं और अपना हर काम अच्छे से करती हैं। तो हमें भी बीज से ये सब चीज़ें सीखनी चाहिए, है ना। अब यहाँ पर कुछ मैचिंग दी हुई है, जैसे नेक्टर, यहाँ पर आंसर भी सामने दिए हुए हैं आपके लिए, आपने कर सकते हैं अपनी बुक में। नेक्टर यानी कि होता है सुगरी सब्सटेंस इन फ्लावर, नीड यानी कि गूंदना, एक दो बनाना, इसका आंसर है मिक्स टुगेदर एज पेस्ट और डो। स्वाम यानी कि स्वाम का मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ बीज लिविंग इन एन ओवर क्राउडेड हाइव इन विद अ क्वीन। एंटीना का मतलब होता है पेयर ऑफ फीलर्स ऑन द हेड ऑफ एन इंसेक्ट, एंड ड्रोन्स मेल बी को कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ मैचिंग दी हुई हैं, ये ग्रुप्स दिए हैं, जैसे स्वाम किसके ग्रुप को कहते हैं, बीज को। हर्ड किसके ग्रुप को कहते हैं, कैटल के ग्रुप को। फ्लॉक कहते हैं हम, फ्लॉक का यहाँ पर आंसर दिया गया है, थर्ड आंसर नीचे है शीप के ग्रुप को। गैलेक्सी कहते हैं हम स्टार के ग्रुप को, और चॉयर कहते हैं म्यूजिशियन के ग्रुप को। यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस ओवर लिखा हुआ है, ओवर को मैच करके हमको न्यू वर्ड बनाने हैं।
इस तरह से बच्चों हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर प्लीज़ आपको समझ में आया तो आप अपने फ्रेंड से भी शेयर करते हैं और एक लाइक तो बनता है बच्चों, अगर समझ में आया तो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।